दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये मैं ब्लॉग सैटरडे सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अखिल का ही स्कूल था, अनिक्षित को आज छुट्टी थी। अनिकेत अक्षित को हर सैटरडे छुट्टी होती है, बट अखिल का स्कूल होता है। और आज मुझे उसको बॉइल्ड मैगी ही बना के देनी थी, क्योंकि बच्चों की अपनी चॉइस होती है। उसको मैंने शाम को ही पूछ लिया था कि आपको सैटरडे लंच बॉक्स के लिए क्या चाहिए, और उसने बोला कि मम्मा मुझे बॉयल मैगी बना के दे देना। मेरे बच्चे बॉयल मैगी ही खाना पसंद करते हैं, तड़के वाली कभी कभार। उसके लिए मैं बॉयल मैगी अभी बना दूंगी, और साइड बाय साइड मैंने दूध भी गर्म करके रखा हुआ है। वहाँ पे मेरी मैगी पक रही है, इधर मैं उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करने आ गई हूँ। यूनिफॉर्म ऑलरेडी प्रेस करके मैंने रखी होती है, बट सुबह जब उनको पहननी है तब मैं फिर से उनको आयरन करके देती हूँ। फ्रेशली आयरन ही बच्चे पहनते हैं। आज उसकी वाइट यूनिफॉर्म थी, सैटरडे को वाइट ही यूनिफॉर्म होती है, और अखिल को वाइट यूनिफॉर्म ज़्यादा पसंद आती है ग्रे यूनिफॉर्म से। वाइट यूनिफॉर्म, वाइट पैंट, शर्ट, वाइट शूज़, सॉक्सेस उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है अपना सैटरडे यूनिफॉर्म ड्रेस। वो बड़ी खुशी खुशी से पहनता है, क्योंकि वाइट चीज़ें हमेशा चमकती दमकती रहती हैं। बट मेहनत बहुत लगती है वाइट चीज़ों को चमकाने की, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या उनके वाइट शूज़ हों। जब वो स्कूल से आते हैं फिर तो हालत देखने लायक नहीं होती है, बट जब सुबह पहन के जाते हैं तो अच्छी चमकती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म उसकी मैं आयरन करके उसको दे के आ गई हूँ। वो अभी तैयार हो रहा है, और इधर मैं उसका लंच बॉक्स तैयार कर लूँगी। एक टिफ़िन में मैं उसका एक एप्पल कट करके डाल दूँगी, और दूसरे टिफ़िन में मैं उसके लिए उसकी मैगी डाल दूँगी। पहले वो बोल रहा था कि छोटे टिफ़िन में मेरी मैगी आप डाल दीजिएगा, बट फिर उसको लगा कि इसमें कम आएगी। मैं उसको पहले ही बोल रही थी कि उसमें तो मैगी बहुत ही ज़्यादा कम आएगी, मैं बड़े वाले टिफ़िन में आपकी मैगी डाल देती हूँ। तो फिर जब उसने देखा तो फिर बोलने लगा कि नहीं मम्मा, बड़ी वाले टिफ़िन में ही आप मेरी मैगी डाल दीजिए। और इस समय बाहर बारिश खूब हो रही थी। फिर मैं उसको ड्रॉप करने के लिए छाता लेके गई थी। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह सुबह, सैटरडे सुबह सुबह। तो इस समय मैं उसका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। अनिक्षित तो घर पे ही हैं, उनके जो टिफ़िन वगैरह हैं उनको भी मैं समेट के उनकी जगह पर रख दूँगी। काम तो हमें घर के करने ही हैं, समेटने तो हैं ही, चाहे देर से या चाहे जल्दी से। और इधर मैं उसकी वाटर बॉटल भी फिल कर दूंगी। अभी मुझे थोड़ी सी राहत मिली है। काम आप थोड़ा कीजिए, ज़्यादा कीजिए, टाइम तो उतना ही लगता है। अभी मैंने एक गिलास पानी पी लिया है। अब मैं अखिल को ड्रॉप करके आ गई हूँ, और अब मैं अपने कान्हा जी को भी नहलाऊंगी। उनकी पूजा जो डेली बेसिस पे होती है वो मैं कर दूंगी।
कुछ बने और बाकी वाले ना खाएं, ऐसा तो होता ही नहीं है। और ख़ास करके मैगी, न्यूडल, मैक्रोनी वगैरह बच्चों को तो पसंद ही होती है। आज तो मेरा फास्ट था पूर्णिमा का, तो मैं तो एक ही टाइम पे खाना खाऊंगी। बट छोटे वाले बच्चों को भी मैंने उनके लिए मैगी बना के दे दी है। और अब मैंने अपने किचन की एक जो दीवार थी वो मुझे गंदी लग रही थी, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैंने दूध चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और इसमें मैं बनाऊंगी मीठी वाली सयूल, क्योंकि फिर खाना तो थोड़ा बाद में ही खाना है। और साथ में फिर मुझे लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगवाना पड़ता है। तो आज व्रत था, मेरा भी व्रत था और उनका भी व्रत था, तो इसलिए फिर मैं उनको पहले ये सयूल का भोग लगाऊंगी और फिर मैं जब खाना बनाऊंगी, खुद खाऊंगी, तो फिर उनको खाने का भोग भी लगाऊंगी। क्योंकि आज पूर्णिमा का फास्ट था सैटरडे को, तो फिर भोग तो उनको लगाना ही है। और ये देखिए, मैं ओपन पॉट में आज दाल को बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी दाल बनती है, जैसे आप फंक्शन वगैरह में खाते हो। सुबह 9 बजे दाल चढ़ाई थी मैंने और 1 बजे बन के तैयार हुई थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और ये देखिए, मेरी सयूल अच्छे से कुक हो गई है और अब मैं सर्व कर दूंगी। के तक्षित को भी दे दूंगी। पहले सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी और फिर हम भी जो भोग प्रसाद होता है उनके नाम का भोग प्रसाद समझ के खुद भी ग्रहण करेंगे। क्योंकि अगर हमने फास्ट रखा है तो फिर भगवान जी का भी होता है। जैसे हम लोग एकादशी वगैरह में फास्ट रखते हैं तो फिर भगवान भी रखते हैं। जैसे हम अपनी केयर करते हैं वैसे ही हमें उनकी भी जो केयर है वो करनी चाहिए, तभी मज़ा है। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है कि ऐसे आप भगवान घर पे लेके आए हो और उनकी आप ठीक प्रकार से पूजा अर्चना वगैरह नहीं कर रहे हो, तो फिर वो दोष लगेगा, हमें पाप लगेगा। और ये देखिए, मैं अपने पूजा रूम में आ चुकी हूँ अपने इष्ट देव अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। और अब मैंने सबको दे दिया है। सबसे छोटा बच्चा मेरे घर में लड्डू गोपाल है, फिर अनिकेत अक्षित, और फिर ये मैं भी जो मेरा भोग प्रसाद है वो ग्रहण कर लूँगी। और ये है शाम इवनिंग की क्लिप, क्योंकि आज मैं बाहर वॉकिंग पे नहीं गई थी और फिर मुझे छत पे ही थोड़ी बहुत जो वॉक है वो करनी पड़ी, क्योंकि वॉकिंग की मुझे आदत हो गई है। चले जाओ तो ठीक है, अगर ना जाओ तो कुछ अरेंजमेंट मैं कर ही लेती हूँ, चाहे वो घर में या छत पे कहीं भी आधा घंटा टाइम तो मैं निकाल ही लेती हूँ। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय गाइज़।